जय सिया राम मित्रों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सुखी होंगे। यदि कोई भी समस्या है तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर भी लिख सकते हैं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, किस भाव के शनि जातक को कंगाल कर देते हैं और कौन से 4 काम हैं जो रात के समय नहीं करना चाहिए? बड़े बड़े उपायों से अधिक लाभ आपको ये देंगे। यानी अगर आप ये 4 काम रात के समय नहीं करेंगे तो किसी भी बड़े उपाय से अधिक आपको लाभान्वित करेंगे, बतलाएंगे मित्रों। शास्त्रोक्त बात आपको यहाँ पर को बतलाई जाती है। अष्टमे व्याधि हानि चा, अर्थात जिन जातकों के शनि अष्टम भाव में बैठे हैं उनको बड़े रोग, बड़ी व्याधि लगती है और बड़ी हानि ऐसा जातक अपने जीवन में उठाता है, ऐसा ऋषि पराशर का मत है। जिन जातकों के जन्म लगन से अष्टम भाव में शनि हो, उनके दिमाग के ऊपर कुबुद्धि का राज रहता है। अर्थात अपने किसी भी काम में वो सद्बुद्धि को एक तरफ करके कुबुद्धि का प्रयोग करके हानि उठाते हैं। जी हाँ मित्रों, कुबुद्धि का राज रहता है, ऐसा जातक आलसी होता है, फलता वो धनहीन हो जाता है, ऐसा ऋषि वशिष्ठ का मत है। मित्रों, ज्योतिष के एक ग्रंथ सारावली के अंदर ये उद्धत है कि जिन जातकों के जन्म लगन से अष्टम भाव में शनि हो उनको गुदा के रोग होते हैं, जैसे बवासीर, भगंदर, कोढ़ आदि। मान सागरी के अंदर ये उल्लेख है मित्रों कि ऐसा जातक परदेशगामी होता है। जी हाँ, अर्थात स्वदेश में वो जीवन निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति, रोजगार आदि नहीं कर पाता, तो उसके दिमाग में विचार आता है कि वो परदेश जाए और परदेश जाकर प्रारंभिक समय यानी कुछ समय उसको बहुत अधिक लाभ होता है, लेकिन बाद में उसके लाभ हानि में बदलने लगते हैं और वहां पर भी वो परदेश में भी दुख उठाता है और कई बार वहां पर राज्य द्वारा दंडित होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा जातक सत्संग से दूर भागता है, अच्छे लोगों के साथ से दूर भागता है और कुसंग का साथ करता है। चमत्कार चिंतामणि में इसको उद्धत किया गया है। तो ये तो शास्त्रोक्त बात है मित्रों कि अष्टम भावस्थ शनि अशुभ फल करते हैं। पाताल के घर में बैठकर शनि यहाँ पर को पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं और जातक के लिए रात के समय जो 4 कार्य नहीं करना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बतला देते हैं। इनको पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे तो ऐसे शनि भी आपके ऊपर कृपा कर जाएंगे, आपकी कुबुद्धि का वो नाश करके आपको सुबुद्धि देंगे। मित्रों, बुद्धि का ही खेल है ये। बुद्धि से ही हम फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और जब हमारी बुद्धि ही कुंद हो जाए तो फिर हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए किस प्रकार से सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये 4 काम क्या है मित्रों, नंबर 1 बात, रात के समय कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है। हम कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, डीलिंग का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का काम करते हैं, कोई अन्य प्रकार की कोई प्लानिंग के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, या किसी भी कंपनी में हमें ऐसा पद मिला हुआ है कि जहां पर कि हमको प्लानिंग करनी है, या फिर हम अपने भविष्य की ही प्लानिंग करते हैं। कुछ भी नहीं करना है तो रोजगार प्राप्ति की प्लानिंग करते हैं, व्यापार की प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हम प्रायः रात के समय करते हैं, जब हम सोने जाते हैं, हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है। तो ऐसा शनि जातक को ऐसी प्लानिंग करा देगा कि वो प्लानिंग उसको उस समय तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में वो प्लानिंग उसके लिए हानिकारक साबित होगी। तो दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की प्लानिंग तैयार ना करें रात के समय, दिन के समय करें जब सूर्य देवता का बल आपको प्राप्त हो। नंबर 2 बात, रात के समय ऐसा जातक यदि शराब का सेवन करेगा तो उसके शनि उसको पाताल में धसा देंगे, पतन के पाताल में वो जाकर के धसेगा। मित्रों, कोई भी काम वो करेगा वो उल्टा हो जाएगा, अपयश की उसको प्राप्ति होगी, कलंक उसको लगेगा, दंडित होगा राज्य द्वारा वो। तो शराब का सेवन ना करें। और मित्रों,
रात के समय ऐसे जातकों को दूध का सेवन भी नहीं करना है। साथ में किसी भी प्रकार से रात को तेल का लेपन, यानी ना तो सिर में तेल लगाना है ना शरीर पर कोई तेल लगाना है अष्टम भावस्थ शनि वाले जातकों को। खराब शनि की और अधिक खराबी अगर आपको नहीं चाहिए है तो ये 4 काम रात में बिल्कुल मत कीजिए। मित्रों, अष्टम भावस्थ शनि का दृष्टि प्रभाव भी मैं आपको यहां बतलाता हूं। देखिए, अष्टम भाव में बैठे शनिदेव तृतीय दृष्टि राज्य भाव दशम भाव पर डालेंगे। चूंकि स्वराशि है वहां पर, मैं काल पुरुष कुंडली को लेकर के आपको समझाता हूं, तो वहां पर को मकर राशि आती है, तो राज्य द्वारा ऐसा जातक लाभान्वित हो सकता है। लेकिन किस कंडीशन में? यदि जातक की कुंडली में सूर्य और मंगल ये सुसंगत बैठे हों, किसी भी प्रकार से दोष ना हो इनमें, ये बली हों, तो ऐसे जातक को राज्य द्वारा यदा कदा लाभ मिल सकता है। मित्रों, सप्तम दृष्टि धन भाव पर को पड़ेगी, वृष राशि पर, तो आपको ऐसा शनि धनहीन करेगा ही करेगा, दरिद्रता आपके घर में बढ़ाएगा, आपको दरिद्र बनाएगा। और दशम दृष्टि पंचम भाव सुत भाव पर को पड़ेगी, तो आपको या तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि संतान आपको हो भी जाती है तो आपकी संतान भी दुख उठाएगी। मित्रों, जैसा आपके जीवन में हुआ है लगभग वैसी पुनरावृत्ति उनके जीवन में भी होगी। विद्याभंग योग बनता है, जातक की संतान को विद्या ठीक प्रकार से प्राप्त ही नहीं हो पाती, और टूटी फूटी विद्या के साथ जब वो रोजगार प्राप्ति के लिए उतरता है तो उसको फिर रोजगार ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं होता, जिसे बोलना चाहिए कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, और इसी समय उसका कीमती समय निकलता जाता है, और वो किसी भी प्रकार से ठीक प्रकार से जीवन निर्वाह करने के हेतु जो रोजगार होता है वो नहीं प्राप्त कर पाता। फिर उसके विवाह आदि में भी दिक्कतें आती हैं। तो जातक के जीवन में जो चीजें हो रही हैं उसकी पुनरावृत्ति उसकी संतान में भी होने की संभावना बनती है। जी हाँ मित्रों, अब चूंकि आपको एक विशेष बात यहां बताते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शनि लाभेश है। जी हाँ, काल पुरुष कुंडली में लाभेश है, तो लाभेश जब अष्टम भाव में आता है तो घनघोर दरिद्र योग का निर्माण करता है। वो कोई भी ग्रह हो सकता है। मित्रों, आज मैं आपको शनि को लेकर के यहां पर को बतला रहा हूं। इस कुंडली में लाभेश शनि अष्टम भाव में आ गए हैं तो धनहीन योग बहुत प्रबल होगा, दरिद्रता हावी रहेगी जीवन भर। अब इसका उपाय भी शास्त्रों में मित्रों बताया गया। पहली बात तो जो 4 काम रात में नहीं करने हैं उसको मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं, और इसके साथ मैं आपको पक्के उपाय भी यहां पर को देता हूं। मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनिए, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। मित्रों, नंबर 1 बात तो ये कि ऐसे जातकों को लकड़ी के पट्टे पर बैठ करके स्नान करना चाहिए, अर्थात लकड़ी की पटली जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में शायद स्टूल बोलते हैं मित्रों, उसके ऊपर बैठकर ही रोज स्नान करना चाहिए। नंबर 2 बात, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार से प्रारंभ करें और करते रहें प्रतिदिन सायकाल में अपने घर के मंदिर में बैठ करके। बहुत लाभ होता है मित्रों इससे। तीसरी बात मित्रों, 800 ग्राम साबुत उड़द, ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, ये आपकी उस धनहीनता को समाप्त कर देगा, आपकी दरिद्रता को समाप्त कर देगा। चमत्कारिक रूप से आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से आपके जीवन में को बदलाव आ रहे हैं। धनहीनता समाप्त हो रही है, दरिद्रता आपकी समाप्त हो रही है। यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी में भी उत्तरोत्तर आपके कमी आती जाएगी। 3 से 4 शनिवार में ही आप ये देख लेंगे। 800 ग्राम साबुत उड़द आपको शुक्रवार को लेने हैं। जी हाँ मित्रों, और उसके ऊपर सरसों का थोड़ा सा तेल चुपड़ कर उसको आपको जल प्रवाह करना है। शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आप उसको प्रवाहित कर दीजिए बहते हुए जल में। किसी तालाब में नहीं करना है, किसी झील में नहीं करना है।
अब पीछे मुड़कर मित्रों नहीं देखना है, गुप्त रूप से इसको करना है, घर पर भी किसी को नहीं बताना है। और 8 शनिवार आपको ये करना है। अष्टम भावस्थ शनि की जो पीड़ा है वो आपके ऊपर से बिल्कुल उतर जाएगी। अब जिनके वहां पर को बहता हुआ जल नहीं है वो क्या करें? मेरे बहुत से भाई बहन ये प्रश्न मुझसे करेंगे मित्रों। कमेंट बॉक्स में आकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक जो शनि का दान लेने आते हैं तो आपको उड़द तो तेल चुपड़ करके रखने हैं शुक्रवार को, दोनों ही कार्यों में अपने सोने वाले कमरे के अंदर जहां आप सोते हो। लेकिन जब आप बहते जल में प्रवाहित नहीं करेंगे तो आपको सूती काला कपड़ा लेना है, उसके अंदर 800 ग्राम साबुत उड़द डालने हैं और सरसों का तेल हल्का सा चुपड़कर उसकी एक पोटली बनाकर उसे अपने सोने वाले कमरे में यानी बेडरूम में रात में सो जाइए रख करके। और शनिवार की सुबह जो शनि का दान लेने आते हैं आप उनको दान दीजिए और कुछ सिक्के, जी हाँ कुछ रेजगारी उनकी डोलची में डाल दीजिए। 8 शनिवार आप ये कर लीजिए। अब जहां पर कोई ये लोग भी नहीं आते तो कष्टों से कैसे मुक्ति हो मित्रों? तो ऐसे जातकों को फिर यही क्रिया शुक्रवार को करनी है। सूती काले कपड़े में 800 ग्राम साबुत उड़द, सरसों का तेल चुपड़कर गांठ बांधकर अपने बेडरूम में रात को रखने हैं। और शनिवार की सायकाल, जी हाँ सायकाल से मतलब गोधूली बेला, सूर्यास्त हो चुका हो, उसके उपरांत आपको शनि मंदिर में जाना है और वहां पर को यदि जो हवन कुंड आदि वहां हो ऐसे मंदिर में जाइए और वहां पर को आप उसमें वो डाल दीजिए। डालते हुए आपको मन ही मन शम 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 ये बोलना है। केवल एक अक्षर का ये मंत्र है मित्रों, शम। शम माने ऐसे देवता जो पाप का हरण कर लेते हैं, जो हमारे खराब कर्मों का फल मिटा देते हैं और हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। शम बोलते हुए इस पोटली को आप वहां हवन कुंड आदि जल रहा हो उसमें को स्वाहा कर दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने घर चले आइए। पूरी तरह से विस्तार से मैंने आपको पक्का उपाय यहाँ पर को अष्टम भावस्थ शनि का बताया है मित्रों। इसको कीजिए, अपने जीवन को सरल बनाइए। मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा पावे। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर आप निसंकोच पूछ सकते हैं। समस्या है मित्रों तो समाधान अवश्य है। कल्याण हो। जय श्री राम।